नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्ट एनर्जी चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं अद्भुत, प्रेरणादायक और रोमांचक पौराणिक कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रोचक कथा जो न केवल आपको प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ेगी, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देगी। देवी देवताओं के चमत्कार, आर्ष मुनियों की तपस्या और वीरों की गाथाएं, इन सब का समावेश हमारी कहानियों में मिलेगा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए एक ऐसी ही अनसुनी किंवदंती जो आपके मन को ऊर्जा और नई प्रेरणा से भर देगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा के लिए। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत पौराणिक कथा जो न सिर्फ रहस्यमयी और रोचक है, बल्कि इसमें छिपा है गहरा जीवन संदेश। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। एक ब्राह्मण कई राज्यों का भ्रमण करने के बाद निषद्ध राज्य में आया था। उसने कई लोगों के मुख से इस राज्य और यहाँ के महाप्रतापी नरेश महाराज नल के बारे में सुना था। राज्य की प्रसिद्धि और महाराज नल की कीर्ति उसे यहाँ खींच लाई थी। पहले उसने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख किया। उसने देखा कि चारों तरफ खेत फसलों से लहलहा रहे हैं। ग्रामीण जन सुखी थे और अपने महाराज नल की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। उसके बाद ब्राह्मण निषद्ध राज्य की राजधानी में गया। वहां प्रवेश करने के बाद वह नगर में भ्रमण कर रहा था। यहां भी उसे हर तरफ सुख और खुशहाली दिखाई पड़ रही थी। बाजारों में चहल पहल थी। लोग अपने मनपसंद की वस्तुएं खरीद रहे थे। उनके पास खरीदने के लिए धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी भी संतुष्ट थे। राजा की ओर से कोई अनुचित कर नहीं लिया जाता था। दूर दूर से व्यापारी अपना सामान लेकर निषद्ध राज्य में आते थे। इस राज्य में विद्वानों और कलाकारों का भी बड़ा सम्मान था। नगर में ब्राह्मण को कोई दीन दुखी व भूखा नहीं मिला। सभी अपने नरेश महाराज नल की जय जयकार कर रहे थे। प्रजा सुखी थी, परंतु सभी को एक मलाल था कि उनके पराक्रमी और सुदर्शन महाराजा अभी तक अविवाहित थे। सभी चाहते थे कि महाराजा नल का विवाह शीघ्र ही किसी रूप और गुणों की धनी राजकुमारी से हो जाए। महाराज नल की कीर्ति सुनकर ब्राह्मण पहले ही उनसे मिलने को इच्छुक था, परंतु यह जानकर कि इतना प्रतापी होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हो पाया है, वह उनसे मिलने को और भी अधिक उत्सुक हो गया। वह उनके महल की ओर चल दिया। नल अपने महल में बैठकर वीणा बजा रहे थे। वह वीणा बजाने में पूर्णतया तल्लीन थे। मुख पर आत्मसंतोष की एक अद्भुत झलक थी। इस आत्मसंतोष का कारण था कि उनके शासन में निषद्ध राज्य की सीमाएं सुरक्षित थीं और प्रजा सुखी व संतुष्ट थी। नल वीणा बजाकर उठे ही थे कि एक दास ने आकर सूचना दी कि कोई ब्राह्मण उनसे भेंट करने की इच्छा लेकर आया है। नल ने आदेश दिया कि ब्राह्मण का उचित सत्कार कर अतिथि कक्ष में ठहराया जाए। कुछ ही समय में नल ब्राह्मण के समक्ष उपस्थित हुए। अभिवादन करने के बाद ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आप कहां से पधारे हैं? यहां आने का प्रयोजन क्या है? राजन, मैं समस्त आर्यावर्त में भ्रमण कर रहा हूं। अभी मैं विदर्भ राज्य से यहां आया हूं। आपका यश दूर दूर तक फैला है। आपके शौर्य, सद्गुण एवं सदाचरण के बारे में सुनकर मैं आपके दर्शन की अभिलाषा लिए यहां आया हूं। ब्राह्मण की बात सुनकर नल ने सिर झुकाकर उन्हें नमन किया। आपके महल में आने से पूर्व मैं प्रजा के बीच घूमकर उनके कष्टों के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था। मुझे प्रसन्नता हुई कि आपके राज्य में प्रजा बहुत सुखी है। ब्राह्मण ने कुछ रुककर कहा, आप जैसे सुदर्शन, सदाचारी और प्रजापालक नरेश को ऐसी जीवन संगिनी मिलनी चाहिए जो रूप, गुण तथा बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठ हो। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री दमयंती हर तरह से आपकी जीवन संगिनी बनने के योग्य है। रूप ऐसा कि अप्सराएं भी लज्जित हो जाए। गायन, नृत्य, चित्रकला, पाककला और अन्य कलाओं में निपुण है राजकुमारी दमयंती। बहुत ही बुद्धिमान है दमयंती। जीवन में आई विकट परिस्थितियों में एक अच्छे मित्र की भांति साथ निभाएगी आपका। ब्राह्मण के मुख से दमयंती के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर नल बहुत प्रभावित हुए। वह भी ऐसी ही पत्नी की कल्पना करते थे। राजन, कुछ ही दिनों में आपको राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर का आमंत्रण मिलेगा। आप वहां अवश्य जाइएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमारी दमयंती आपका ही वरण करेगी।
ब्राह्मण के जाने के पश्चात नल का हर पल दमयंती के रूप और गुणों के बारे में विचार करते ही बीतने लगा। ब्राह्मण ने बड़े ही अद्भुत तरीके से दमयंती के रूप और गुणों का बखान किया था। अब जितना अधिक वह दमयंती के बारे में सोचते, उतना ही उसके आकर्षण में बंधते चले जाते थे। उन्हें आभास होने लगा था कि बिना दमयंती से मिले ही वह उसके प्रेम में डूब गए हैं। अतः उनके हृदय में दमयंती को प्राप्त करने की तड़प बढ़ती जा रही थी। एक दिन नल दमयंती के बारे में सोचते हुए अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। उस समय उनका चित्त दमयंती में इतना लीन था कि उन्हें अपने आसपास के परिवेश का भी ध्यान नहीं था। वे स्वयं से ही बात कर रहे थे। उन्हें चिंता थी कि ब्राह्मण ने तो कहा था कि राजकुमारी दमयंती स्वयंवर में उनका ही चुनाव करेगी, किंतु राजकुमारी दमयंती तो उन्हें जानती ही नहीं है। तो फिर ऐसा होना किस प्रकार संभव है? नल इसी प्रश्न के बारे में सोचते हुए उद्यान में बने सरोवर के किनारे आकर बैठ गए। सरोवर में कुछ हंस थे। उनमें से एक हंस वास्तव में एक गंधर्व था, जो श्रापवश हंस बन गया था, किंतु अभी भी वह सब कुछ समझ सकता था और बोल सकता था। नल के हृदय की पीड़ा को वह भली भांति समझ रहा था। वह भी अपनी प्रेयसी को याद कर तड़पता था, किंतु श्राप के कारण उसके पास जा नहीं सकता था। नल की पीड़ा उससे सही नहीं गई। वह सरोवर के किनारे आकर बोला, हे राजन। आवाज सुनकर नल चौंक कर इधर उधर देखने लगे। सामने उन्हें एक हंस दिखाई पड़ा। नल के असमंजस को भांपकर हंस बोला, राजन, मैं एक गंधर्व हूं। एक आर्षि के श्राप के कारण हंस बन गया हूं। कई वर्षों से आपके उद्यान के सरोवर में रहकर श्राप की अवधि समाप्त होने की राह देख रहा हूं। आज आपको व्याकुल देखकर आपकी सहायता करना चाहता हूं। तुम मेरी सहायता कैसे कर सकते हो? आपकी व्याकुलता का कारण मुझे पता है। आप विदर्भ राज्य की राजकुमारी दमयंती से प्रेम करने लगे हैं। मैं राजकुमारी के पास जाकर आपके वैभव व यश का इस प्रकार गान करूंगा कि वे भी आपसे प्रेम करने लगेंगी। हंस की बात सुनकर नल का व्याकुल मन शांत हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, यदि तुम ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा होगा। तुम जब यह कार्य कर लौटोगे तो मैं तुम्हें मोतियां चुगने को दूंगा। राजन, मुझे किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं तो बस श्राप मुक्त होकर अपनी प्रेयसी से मिलना चाहता हूं। विदर्भ के राजा भीष्मक बहुत ही योग्य शासक थे। उनके शौर्य के कारण शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। भीष्मक के राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन यदि किसी को कोई समस्या होती तो वह राजा भीष्मक के सामने जाकर अपनी समस्या बता सकता था। राजा उसकी समस्या दूर करने का प्रयास करते थे। राजा भीष्मक की 4 संतानें थीं, दम, दांत और दमन नामक 3 पुत्र एवं एक पुत्री, जिसका नाम दमयंती था। दमयंती बहुत ही रूपवती थी। उसके रूप और गुणों के चर्चे न सिर्फ धरती पर बल्कि देवलोक तक फैले थे। मनुष्य, देव, गंधर्व सभी दमयंती से विवाह करने की इच्छा रखते थे। राजकुमारी दमयंती अपने कक्ष के वातायन से बाहर उद्यान में खिले पुष्पों को देख रही थी। तभी उसकी दृष्टि एक सुंदर हंस पर पड़ी। उसे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। वह हंस उड़कर वातायन पर आ बैठा। हे राजकुमारी, मैं आपसे ही मिलने के लिए दूर निषद्ध राज्य से आया हूं। मैं निषद्ध राज महाराज नल का संदेश लेकर आया हूं। हंस को बोलते देखकर राजकुमारी दमयंती को बहुत आश्चर्य हुआ। हंस ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे राजकुमारी, एक ब्राह्मण के मुख से आपके रूप और गुणों का बखान सुनकर महाराज नल आपसे प्रेम करने लगे हैं। महाराज नल एक वीर योद्धा व कुशल शासक हैं। वे बहुत ही सुंदर हैं। उनका रूप ऐसा है कि स्वयं कामदेव भी उस रूप को देखकर ईर्ष्या करने लगे। हंस के द्वारा नल के रूप और गुणों का सुंदर बखान सुनकर दमयंती के हृदय में उन्हें पाने की इच्छा जाग उठी। उसने हंस से कहा कि वह ठहरे। जैसा उसने बताया है उसके अनुसार वह नल का चित्र बनाने का प्रयास करेगी। दमयंती हंस के वर्णन के अनुसार नल का चित्र बनाने लगी। कुछ ही देर में चित्र पूरा होने पर उसने हंस को दिखाते हुए पूछा, क्या महाराज नल ऐसे ही दिखते हैं? चित्र देखकर हंस ने कहा, आपने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। महाराज नल ऐसे ही सुदर्शन हैं। उनकी पत्नी बनना आपके लिए सौभाग्य की बात होगी। अतः मेरा निवेदन है कि आप स्वयंवर में उनका ही वरण करें। हंस ने वापस लौटकर नल को सूचना दी कि उसने राजकुमारी दमयंती को उनके विषय में बता दिया है।
उसका वर्णन सुनकर राजकुमारी भी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई है। नल उस हंस से बहुत प्रसन्न हुए। हंस नल से आज्ञा लेकर सुदूर किसी स्थान में जाकर तप करने लगा ताकि वह शीघ्र श्राप से मुक्त हो सके। हंस जब से नल के गुणगान करके गया था, दमयंती भी रात दिन नल को पाने की चाह में उसी प्रकार तड़प रही थी जैसे नल तड़प रहे थे। नल के विचारों में खोई वह न ठीक से खाती थी और ना ही पहले की भांति हंसती बोलती थी। यह बात राजा भीष्मक को परेशान कर रही थी। जब उन्होंने इस विषय में अपनी रानी से बात की तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि दमयंती का विवाह कर दिया जाए। रानी ने सलाह दी कि राजा भीष्मक दमयंती के स्वयंवर का आयोजन करें। रानी की बात मानकर राजा भीष्मक दमयंती के स्वयंवर की तैयारियां करने लगे। महाराज नल अपने दरबार में बैठे व्यापारियों के एक दल से बातचीत कर रहे थे। व्यापारियों का यह दल दूर राज्य से आया था। वे सभी निषद्ध राज्य के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे। महाराज नल ने उन व्यापारियों को आश्वासन दिया कि यदि समय पर कर चुकाया जाएगा तो उन्हें राज्य में व्यापार करने की अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। दल के नेता ने कहा कि वे कभी भी कर चुकाने में कोताही नहीं बरतेंगे। महाराज नल ने आदेश दिया कि उन व्यापारियों को व्यापार करने की आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। व्यापारियों के दल के जाने के बाद विदर्भ राज्य के राजदूत ने दरबार में प्रवेश किया। उसने महाराज नल को प्रणाम करने के पश्चात विदर्भ के राजा का संदेश पढ़कर सुनाया, मैं विदर्भराज भीष्मक अपनी रूपवान व गुणवान कन्या दमयंती के विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन कर रहा हूं। इस स्वयंवर में संपूर्ण आर्यवर्त, देवलोक, गंधर्वलोक से नरेशों व राजकुमारों को हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। आप इस आर्यवर्त के श्रेष्ठ नृपों में गिने जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इस स्वयंवर में भाग लेने की कृपा करें। स्वयंवर का निमंत्रण पाकर नल बहुत खुश हुए। उन्होंने दूत से कहा, राजा भीष्मक से कहिएगा कि उनकी पुत्री के रूप और गुणों की चर्चा मैंने भी सुनी है। मैं अवश्य राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में हिस्सा लेने आऊंगा। महाराजा नल का संदेश लेकर दूत विदर्भ राज्य लौट गया। नल बड़ी उत्सुकता के साथ स्वयंवर में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दमयंती को अपनी महारानी बनाने की उनकी इच्छा और भी अधिक बलवती हो गई थी। अक्सर वह दमयंती के साथ आने वाले जीवन के स्वप्न देखा करते थे। नल को द्यूत क्रीड़ा का शौक था। अक्सर वह अपने छोटे भाई पुष्कर के साथ द्यूत खेलते थे। वह इस खेल में माहिर नहीं थे। इसका लाभ उनके भाई पुष्कर को होता था। अक्सर वह नल को द्यूत में हराकर बहुत सा धन जीत लेता था। एक दिन नल पुष्कर के साथ द्यूत खेल रहे थे कि सूचना मिली कि देवराज इंद्र पधारे हैं। वह तुरंत देवराज से भेंट करने के लिए गए। देवराज, अचानक यहां आने का कष्ट किया, कोई विशेष बात है क्या? देवराज इंद्र ने गंभीरता से कहा, राजन, आप अपने सत्यव्रत के लिए जाने जाते हैं। जो वचन लेते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। अतः आपको वचन देना होगा कि आप देवताओं द्वारा दिया गया कार्य अवश्य करेंगे। देवराज इंद्र की बात सुनकर नल विनीत भाव से बोले, देवताओं का कोई भी कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। यदि आप वचन चाहते हैं तो मैं वचन देता हूं कि मुझे जो कार्य मिलेगा उसे खुशी से करूंगा। तो राजन, आप देवताओं के दूत बनकर विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के पास जाकर उनसे कहें कि अपने स्वयंवर में वह देवताओं में से ही किसी का चुनाव करें। देवराज इंद्र की बात सुनकर नल असमंजस में पड़ गए। जिस राजकुमारी से विवाह करने के वह सपने देखते थे, अब उसके पास जाकर कैसे देवताओं से विवाह करने की बात करें? किंतु वह वचनबद्ध थे। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा, देवराज, मैं स्वयं स्वयंवर में भाग लेने के निमंत्रण को स्वीकार कर चुका हूं। राजकुमारी दमयंती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखता हूं, किंतु अब मैं वचनबद्ध हूं, अतः पीछे नहीं हट सकता। मैं देवताओं का संदेश लेकर जाने को तैयार हूं। नल की बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, आपका सत्यव्रत देखकर मैं बहुत खुश हूं। आप सचमुच वचन के धनी हैं। किंतु देवराज, क्या राजा भीष्मक मुझे राजकुमारी दमयंती से भेंट करने की अनुमति देंगे? आपको मैं एक ऐसी शक्ति दूंगा कि आप बिना किसी की दृष्टि में आए राजकुमारी के कक्ष तक पहुंच सकेंगे। नल देवताओं के कार्य के लिए जाने को तैयार हो गए।
राजकुमारी दमयंती के कक्ष में एक भ्रमर घुस गया। उसे देखकर दमयंती ने दासियों से उसे बाहर निकालने को कहा। जब दासियां उस भ्रमर को निकालने के लिए आगे बढ़ीं, तो वह सुंदर युवक में बदल गया। उस युवक की सुंदरता को देखकर दासियां उस पर मोहित हो गईं। सभी आपस में चर्चा करने लगीं कि यह युवक कौन है। उस युवक की सुडौल देह और रूप रंग को देखकर दमयंती समझ गई कि वह नल है। नल ने अपना परिचय देकर कहा, मैं इस समय देवताओं का संदेश लेकर आया हूं। राजकुमारी, देवगण चाहते हैं कि आप अपने स्वयंवर में देवों में से ही किसी का वरण करें। देवों के अतिरिक्त किसी का भी चुनाव न करें। नल की बात सुनकर दमयंती ने कहा, महाराज नल, स्वयंवर में किसका चुनाव करना है? यह अधिकार कन्या का होता है। मैंने पहले ही अपने अधिकार का प्रयोग कर आपका चयन कर लिया है। जब पहली बार मैंने उस हंस के मुख से आपके विषय में सुना था, तभी मैंने आपको अपना पति मान लिया था। अब मैं किसी और को पति के रूप में नहीं चुनूंगी। किंतु राजकुमारी, मैंने देवों को वचन दिया था कि मैं उनका दूत बनकर आपसे उनमें से किसी और को चुनने का अनुरोध करूंगा। अब मैं स्वयंवर में एक प्रत्याशी के रूप में कैसे प्रस्तुत हो सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे पिता ने आपको भी स्वयंवर में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। रही बात वचन की, तो वह केवल दूत बनकर उनका संदेश लाने का था। वह आपने कर दिया। अब आप वचन मुक्त हैं। दमयंती की बात नल को सही लगी। देवताओं का कार्य पूरा कर वह लौट गए। राजा भीष्मक ने दमयंती के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया था। मनुष्य, देव, गंधर्व सभी दमयंती द्वारा चुने जाने की आस लेकर आए थे। किंतु देवों को पूरा यकीन था कि नल द्वारा समझाए जाने पर दमयंती उनमें से ही किसी एक का चुनाव करेगी। पर जब उन्होंने नल को भी एक प्रत्याशी के तौर पर वहां देखा, तो उन्होंने नल से इस विषय में बात की। नल ने उन्हें दमयंती के निर्णय के विषय में सब बता दिया। नल की बात सुनकर देवों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। स्वयंवर में देवराज इंद्र के अतिरिक्त वायुदेव, वरुण देव, अग्निदेव भी पधारे थे। उन सभी ने अपना रूप नल के समान बना लिया। उन्हें लगा कि उनके शरीर की कांति से भ्रमित होकर दमयंती उन चारों में से ही किसी एक को चुनेगी, फिर वही उसका पति हो जाएगा। योजना के अनुसार स्वयंवर मंडप में चारों देव नल के रूप में उसी स्थान पर जाकर बैठ गए जहां नल बैठा था। अपने जैसे चार अन्य लोगों को देखकर नल दुविधा में पड़ गए, लेकिन कुछ समझने का समय शेष नहीं था। दमयंती वरमाला लेकर आगे बढ़ रही थी। सबको छोड़ते हुए वह नल की ओर ही आ रही थी। जब वह नल के पास पहुंची, तो एक जैसे 5 लोगों को देखकर वह भ्रमित हो गई। किंतु दमयंती बहुत बुद्धिमती थी। वह इस परिस्थिति से घबराई नहीं। उसने एक युक्ति सोची। वह विनम्रता से बोली, मुझे पता है कि आप 5 में से एक महाराज नल हैं, जिन्हें मैंने पहले ही अपना पति मान लिया है। किंतु अब चुनाव के लिए मेरे सामने 5 नल हैं। अतः मैं आप में से उसे चुनूंगी जो मेरी सुझाई प्रतियोगिता में भाग लेगा। प्रतियोगिता की बात सुनकर देवों सहित नल भी तैयार हो गए। दमयंती 5 को लेकर अश्वशाला में गई। उसने सबको संबोधित कर कहा, आप सभी को 4-4 अश्व दिए जाएंगे। आपको उन अश्वों की सफाई कर उन्हें चारा खिलाना है। आप सभी अपने कार्य में लग जाइए। दमयंती वहीं रहकर सबके काम का निरीक्षण करने लगी। जब 5 अपना काम पूरा कर उसके सामने आए, तो उसने वरमाला उनमें से एक के गले में डाल दी। वही नल था। देवता अपने वास्तविक रूप में आ गए। देवराज इंद्र ने आपत्ति की, हम देवताओं ने तो दिया गया कार्य लगभग एक ही समय में पूरा कर लिया था, जबकि नल ने सबसे अंत में काम पूरा किया। अतः वरमाला का अधिकारी तो हम लोगों में से कोई होना चाहिए था। देवराज, मेरे शब्दों पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि प्रतियोगिता में भाग लेने वालों में एक को चुनूंगी। महाराज नल ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। यह प्रतियोगिता तो मात्र सच का पता लगाने के लिए थी कि वास्तविक नल कौन है। देवराज इंद्र दमयंती की वाक्पटुता से प्रभावित हुए। अच्छा, अब यह बताओ कि तुमने वास्तविक नल को कैसे पहचाना? दमयंती मुस्कुराकर बोली, आप देवों को अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु परिश्रम के श्वेत बिंदु केवल मनुष्यों के ललाट को शोभित करते हैं। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो दमयंती। तुमने वास्तविक नल को खोजने की अच्छी युक्ति निकाली। राजा भीष्मक ने विधि विधान के साथ नल व दमयंती का विवाह कर दिया।
देवता जब देवलोक की ओर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें मायावी असुर कली मिला। देवताओं ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने बताया कि वह दमयंती के स्वयंवर में जा रहा है। इस पर देवताओं ने उसे बताया कि स्वयंवर तो हो चुका है। दमयंती ने देवों को छोड़कर नल नामक मनुष्य को चुना है। वे सब विवाह समारोह से ही वापस जा रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर कली बहुत क्रोधित हुआ। वह दमयंती से विवाह करने की इच्छा रखता था, लेकिन सही समय पर स्वयंवर में शामिल नहीं हो सका। उसे जब पता चला कि दमयंती ने नल को अपना पति चुना है, तो उसने मन ही मन नल के विनाश की शपथ ले ली। कली नल की उस दुर्बलता का पता लगाने लगा जिसके कारण उसे राजपाट से वंचित किया जा सके। अंततः नल के द्यूत खेलने की आदत के बारे में उसे पता चल गया। विवाह के बाद नल व दमयंती सुखपूर्वक दिन बिता रहे थे। उनके सुखमय जीवन को 12 वर्ष बीत गए थे। इस बीच नल जब भी द्यूत खेलने बैठते, दमयंती उन्हें सलाह देती कि द्यूत को खेल की भांति ही खेलिएगा, चाहे जीत हो या हार, एक सीमा के ऊपर जाना ठीक नहीं है। नल दमयंती की सलाह को सदैव ध्यान में रखते थे। नल का छोटा भाई पुष्कर मन ही मन उनसे बैर रखता था। उसकी योजना थी कि वह धीरे धीरे द्यूत में उनका धन जीतकर उन्हें कंगाल कर देगा, किंतु दमयंती के प्रभाव के कारण उसकी चाल सफल नहीं हो पा रही थी। कली पुष्कर के मन की बात जानता था। वह पुष्कर की ईर्ष्या का लाभ उठाना चाहता था। कली ऐसे समय की प्रतीक्षा में था जब वह अपनी माया से नल की मति फेर सके। नल एक सदाचारी मनुष्य थे, अतः कली को उनकी मति भ्रष्ट करने का अवसर नहीं मिल रहा था। लेकिन वह पूरी आशा के साथ उस दुर्बल क्षण की प्रतीक्षा में था जब वह नल पर हावी हो सके। नल सदैव शुचिता का ध्यान रखते थे, किंतु एक दिन संध्या वंदन के लिए उन्हें देर हो रही थी। उसी समय उन्हें लघुशंका निवृत्ति के लिए भी जाना पड़ा। उन्हें संध्या वंदन में देर हो रही थी, अतः उतावलेपन में उनसे असावधानी हो गई। वे बिना हाथ पांव धोए ही संध्या वंदन करने लगे। कली की इच्छा पूरी हो गई। उसने नल को अपनी माया से भ्रमित कर उनके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लिया। उसके बाद कली पुष्कर के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, यदि तुम नल के राज्य पर अधिकार करना चाहते हो तो चलकर उसे द्यूत खेलने की चुनौती दो। मैंने उसकी मति भ्रष्ट कर दी है, अतः जीत तुम्हारी ही होगी। उसकी बात मानकर पुष्कर ने नल को द्यूत खेलने के लिए ललकारा। कली के प्रभाव से ग्रसित नल ने उसे स्वीकार कर लिया। कली ने पुष्कर को पासे देते हुए कहा, यह पासों के रूप में मेरा सहायक द्वापर है। जब भी यह नल के हाथ में होगा, उसके विरुद्ध ही चाल चलेगा। द्यूत आरंभ हो गया। पुष्कर द्यूत में दक्ष तो था ही, साथ ही उसे कली का साथ मिला था। वह हर दांव जीतता चला गया। माया से भ्रमित नल को दमयंती की सलाह भी याद नहीं रही। वे संपूर्ण राजकोष हार गए। महल में दमयंती अपने शिशु को सुला रही थी। तभी एक दासी ने जाकर समाचार दिया कि महाराज नल द्यूत में बुरी तरह पराजित होने के बाद भी दांव लगाते जा रहे हैं। दमयंती को अनिष्ट की आशंका हुई। उसने तुरंत विश्वास पात्र दासी को बुलाया, साथ ही नल के सारथी वार्ष्णेय को भी उपस्थित होने का आदेश दिया। दासी को अपनी संतान को सौंपकर कहा, वह सारथी के साथ मेरे मायके विदर्भ चली जाए। वहां रहकर मेरी संतान का पालन करे जब तक उसे दूसरा आदेश न मिले। उसके बाद वह द्यूत भवन के बाहर जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि द्यूत भवन में स्त्रियों का प्रवेश मना था। उसने नल को संदेश भिजवाया कि वे उसकी सलाह को याद कर द्यूत से उठ जाए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नल कली के प्रभाव में थे। उन्होंने संदेश को अनसुना कर दिया। दांव में अपना संपूर्ण राज्य हार गए। हार जाने के बाद उन पर से कली की माया का असर समाप्त हो गया। नल को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। सब कुछ गंवा कर नल दमयंती के साथ अपने राज्य की सीमा से बाहर चले गए। कहीं जाने का कोई ठिकाना न होने के कारण वे दमयंती के साथ इधर उधर भटक रहे थे। नल को अपने कष्टों से पीड़ा नहीं हो रही थी। उनका हृदय तो दमयंती के कष्टों से पीड़ित था। महलों में पली उनकी पत्नी आज उनके साथ दर दर भटक रही थी। कभी भोजन मिलता था, कभी खाली पेट सोना पड़ता था। भटकते भटकते उनके वस्त्र भी मैले हो गए थे। नल ने महल छोड़ते समय ही कहा था कि वह अपने पिता के घर चली जाए, क्योंकि आने वाले दिन अत्यंत कठिन होंगे।
किंतु दमयंती ने कहा कि वह पतिव्रता धर्म निभाएगी और विपदा में अपने पति को छोड़कर नहीं जाएगी। महल छोड़ने के बाद भी नल ने कई बार उससे जिद की कि वह विदर्भ अपने पिता के पास चली जाए, पर दमयंती ने एक न सुनी। नल और दमयंती चलते चलते थककर एक वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। दमयंती कुछ अधिक ही थकी थी। वह वहीं वृक्ष के नीचे भूमि पर लेट गई और कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में सो गई। नल की दृष्टि सोई हुई दमयंती के मुख पर पड़ी। उसके कुम्हलाए मुख को देखकर उनके मन में विचार आया कि क्या अपनी भूल की सजा वे दमयंती को देंगे? इस कमल को यूं ही मुरझाने देंगे? उनके हृदय ने प्रतिवाद किया कि उनके किए की सजा दमयंती को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, पर वह उन्हें छोड़कर अपने पिता के घर जाने को तैयार नहीं हुई। किंतु यदि वे स्वयं उससे अलग हो जाएं, तो कोई अन्य चारा न देखकर दमयंती अपने पिता के घर चली जाएगी। उन्होंने सोती हुई दमयंती को छोड़कर जाने का मन बना लिया। दमयंती के सिर पर हाथ फेरकर उन्होंने मन ही मन ईश्वर से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना की। एक बार पुनः सोती हुई दमयंती का मुख निहार कर वे मन कड़ा कर वहां से चले गए। दमयंती जब नींद से जागी तो नल को वहां न पाकर परेशान हो गई। वह आसपास नल को ढूंढने लगी। कहीं भी नल को न पाकर वह रोने लगी। जब कुछ शांत हुई तो मन में विचार आया कि कहीं नल ने जानबूझकर तो यह नहीं किया ताकि वह अपने मायके चली जाए। दमयंती इस विपन्न अवस्था में अपने मायके नहीं जाना चाहती थी। जब वह मायके से विदा हुई थी तब वह एक समृद्ध राज्य की रानी थी। उसे लगता था कि इस अवस्था में मायके जाना उसके और उसके पति के सम्मान के लिए ठीक नहीं है। अतः उसने सोचा कि वह विदर्भ न जाकर किसी और राज्य में चली जाएगी। वहां किसी संभ्रांत परिवार में सेविका का काम कर जीवनयापन करेगी। अपने निश्चय के साथ वह आगे बढ़ने लगी। दमयंती एक वन से गुजर रही थी कि अचानक एक अजगर ने उस पर हमला कर दिया। वह उसे निगलने के लिए तेजी से अपने फंदे में कसने लगा। दमयंती सहायता के लिए चिल्लाने लगी। उसकी पुकार एक व्याध के कानों में पड़ी। उसने अपनी तेज कटार से अजगर पर प्रहार करने शुरू कर दिए। अजगर बुरी तरह घायल हो गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। दमयंती उसके चंगुल से मुक्त हो गई। उसने व्याध को सहायता करने के लिए धन्यवाद दिया। व्याध ने देखा कि उसके सामने जो स्त्री है वह मुश्किल में है, किंतु वह किसी संभ्रांत परिवार की लगती है। फटे हाल होते हुए भी उसका रूप लावण्य किसी को भी आकर्षित कर सकता था। उसके मन में लालच आ गया। वह छलपूर्वक बोला, हे देवी, आप कष्ट में हैं। दिन ढल रहा है। कुछ ही देर में रात्रि हो जाएगी। रात्रि में यह वन और अधिक असुरक्षित हो जाएगा। आप मेरे घर चलकर थोड़ा भोजन कर लें और रात में विश्राम कर लें। कल सुबह होते ही चली जाइएगा। दमयंती उसकी मंशा भांप नहीं पाई। उसे वह एक भला मनुष्य लगा, अतः वह उसके साथ चली गई। व्याध ने घर पहुंचकर दमयंती को भोजन कराया और कुटिया में विश्राम करने को कहकर बाहर चला गया। दमयंती उस पर विश्वास कर निश्चिंत होकर सो गई। कुछ समय बीतने पर दमयंती को अपने शरीर पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। वह तुरंत उठ गई। व्याध उसके विश्वास का लाभ उठाकर उसके साथ दुष्कर्म करना चाहता था। दमयंती नागिन की तरह फुफकारती हुई अपनी रक्षा के लिए खड़ी हो गई। व्याध ने लपक कर उसे पकड़ लिया, लेकिन दमयंती हार मानने को तैयार नहीं थी। वह उस दुष्ट की चाल सफल नहीं होने दे सकती थी। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए व्याध के हाथ पर दांत गड़ा दिए। उसके डीला पड़ते ही दमयंती ने उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया। दमयंती की नजर व्याध की कटार पर पड़ी। उसने फुर्ती से कटार उठाकर व्याध पर वार किया। व्याध बुरी तरह घायल हो गया। दमयंती बिना समय नष्ट किए वहां से भाग गई। मार्ग में दमयंती को व्यापारियों का एक दल मिला। उसने दल के मुखिया से आग्रह किया कि वे उसे अपने मार्ग में पड़ने वाले किसी संपन्न राज्य में ले जाएं, जहां वह किसी घर में सेविका का काम कर सके। व्यापारियों के दल ने उसे छेदी राज्य में पहुंचा दिया। दमयंती राजधानी के मार्ग में भटक रही थी। वह चेदी के राजा सुबाहु के महल के सामने पहुंची। उस समय राजमाता महल के छज्जे पर खड़ी थीं। उन्होंने मार्ग में भटकती दमयंती को देखा। उन्हें लगा कि भले घर की यह स्त्री विपत्ति की मारी है। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया कि मार्ग में भटकती उस स्त्री को मेरे पास ले आओ।
सेवक दमयंती को राजमाता के पास ले गए। राजमाता ने प्यार से पूछा, पुत्री, तुम कौन हो? किसी कुलीन परिवार की लगती हो। इस तरह मार्ग में क्यों भटक रही हो? जी राजमाता, मेरा संबंध एक कुलीन परिवार से है, किंतु दुर्भाग्यवश आज मैं दर दर भटक रही हूं। मैं किसी संभ्रांत परिवार में सेविका बनकर अपना जीवनयापन करना चाहती हूं। पुत्री, यदि तुम चाहो तो मेरी सेविका बनकर महल में रहो। राजमाता का प्रस्ताव दमयंती को ठीक लगा। उसने सहमति देते हुए कहा, आपकी बहुत कृपा राजमाता, आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। तो पुत्री, अपना नाम बता दो। दमयंती ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपना नाम पुष्पलता बता दिया। राजमाता उसे बड़े प्रेम से रखती थीं। दमयंती को रहने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया था, लेकिन उसका हर क्षण नल को याद करते हुए व्यतीत होता था। मेरी रक्षा करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कारकोटक है। मुझे श्राप मिला था, जिसके अनुसार जब तक कोई मुझे उठाकर वन से बाहर नहीं लाएगा, मैं अपने स्थान से हिल भी नहीं सकूंगा। कई सालों से मैं वन में एक ही स्थान पर पड़ा था। यदि कोई जंतु मेरे निकट आता तो मैं उसे खा लेता था। इस प्रकार मैं जीवित था। आज वन की आग से बचाने के लिए आप मुझे बाहर ले आए। अब मैं श्राप से मुक्त हो गया हूं। हे भद्र पुरुष, अब अपना परिचय दें। नल ने कारकोटक को अपना परिचय देते हुए सारी बात बताई। उनकी कहानी सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसने नल से कहा कि वह उनकी सहायता करना चाहता है। नल ने उससे कहा कि वह आजीविका के लिए किसी राजा के यहाँ अश्वपालक का काम करना चाहते हैं। इस काम में उन्हें दक्षता प्राप्त है। कारकोटक ने उन्हें अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास जाने की सलाह दी। साथ ही सुझाव दिया कि हो सकता है वास्तविक रूप में आपको कोई पहचान कर अपने यहाँ काम पर रखने में संकोच करे। अतः मैं आपको दंश दूंगा, जिससे आपका रूप बदल जाएगा। नल के यहाँ कहने पर कारकोटक ने उन्हें डस लिया। नल का रूप बदल गया। तत्पश्चात उसने नल को एक मंत्र देकर कहा कि जब वह वास्तविक रूप पाना चाहें तो नेत्र बंद कर इस मंत्र का उच्चारण करें, किंतु ध्यान रखें कि एक बार वास्तविक रूप में आने के बाद दोबारा रूप नहीं बदल सकते हैं। नल अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने स्वयं को बाहुक नामक अश्वपालक के रूप में प्रस्तुत कर कहा, महाराज, मुझे अश्वों को प्रशिक्षित करने की कला बहुत अच्छी तरह से आती है। यदि आप मुझे अवसर दें तो मैं आपके अश्वों को इस प्रकार प्रशिक्षण दूंगा कि वे हवा से बातें करेंगे। साथ ही मैं एक उत्तम सारथी भी हूं, पाककला भी जानता हूं। आप कृपया मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। राजा ऋतुपर्ण ने नल को अपने अश्वपालक व सारथी के रूप में रख लिया। बाहुक के रूप में नल राजा ऋतुपर्ण के लिए सबसे अच्छे अश्वों को प्रशिक्षित करने लगे, लेकिन काम में व्यस्त रहने के बावजूद भी हर पल वह दमयंती को याद करते थे। क्या वह अपने पिता के महल में सुरक्षित होगी या फिर अभी भी भटकती फिर रही होगी? वह दमयंती को सोता छोड़कर आ तो गए थे, पर उन्हें अपने किए पर पछतावा था। जब दमयंती की विश्वासपात्र दासी उसकी संतान को लेकर विदर्भ राज्य पहुंची तो राजा भीष्मक समझ गए कि कोई समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने अपने गुप्तचर निषद्ध राज्य की तरफ भेजे। वापस आकर गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज नल द्यूत में राज्य हारकर रानी दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए हैं। यह सुनकर राजा भीष्मक अपनी पुत्री व जामाता के बारे में सोचकर बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों तक उन्होंने प्रतीक्षा की कि शायद पुत्री व जामाता उनके पास आ जाए, किंतु जब वे लोग नहीं आए तो उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को दोनों का पता लगाने भेजा। सुदेव उनके पुत्र का मित्र था, अतः वह दमयंती से परिचित था। सुदेव नल दमयंती की खोज में अलग अलग राज्यों में भटकता हुआ छेदी पहुंचा। उसने छेदी नरेश सुबाहु के सामने दमयंती के रूप व गुणों का बखान किया। राजमाता भी उस समय वहां उपस्थित थीं। उसकी बताई बातें उनकी सेविका पुष्पलता के रूप व गुणों से मेल खाती थीं। वे समझ गईं कि उनकी सेविका ही दमयंती है। वे सुदेव को उसके पास ले गईं। सुदेव को देखते ही दमयंती समझ गई कि वह उसके पिता का संदेश लेकर आया है। सुदेव ने दमयंती को उसके पिता का संदेश सुनाया। पुत्री, तुम विपत्ति के समय अपने पिता के पास न आकर इधर उधर भटकती रहीं।
संतान को पिता से किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अतः संदेश मिलते ही जामाता नल को लेकर आ जाओ। अपने पिता का संदेश सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू छलक आए। वह सुदेव के साथ अपने पिता के घर चली गई। दमयंती के माता पिता ने दमयंती का स्वागत किया। जब उन्होंने नल के बारे में पूछा तो दमयंती ने उन्हें सारी बात बता दी। सुनकर दोनों दुखी हुए। बहुत दिनों के बाद अपनी संतान को सीने से लगाकर दमयंती की इतने दिनों से तरसती ममता शांत हुई। दमयंती रात दिन यही सोचती रहती कि नल का पता कैसे लगाया जाए। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। उसने सुदेव को बुलावा भेजा। सुदेव के आने पर उसने कहा कि वह अपने कुछ मित्रों के साथ अलग अलग दिशाओं में जाए। हर नगर, ग्राम, हाट तथा राजसभा में पुरुषों से एक प्रश्न पूछे। एक पुरुष अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर क्यों चला गया? इसका जो भी उत्तर मिले उसकी सूचना मुझे दी जाए। दमयंती के कहे अनुसार सुदेव व उसके साथी जहां भी अवसर मिलता पुरुषों से यह प्रश्न पूछते, किंतु उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। सुदेव के कई साथी निराश लौट आए। सुदेव हिम्मत हारे बिना इस निश्चय के साथ कि इस प्रश्न का जवाब ढूंढकर ही लौटेगा, आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर जानना दमयंती के लिए बहुत आवश्यक है। सुदेव प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए अयोध्या पहुंच गया। वह जब राजा रथुपर्ण के सामने उपस्थित हुआ तब बाहुक बने नल भी वहीं उपस्थित थे। सुदेव ने राजा रथुपर्ण के दरबार में वही प्रश्न पूछा। सभी को यह प्रश्न निरर्थक लगा। उनका कहना था कि यह तो वही पुरुष बता सकता है जो अपनी पत्नी को छोड़कर गया। नल उस समय कुछ नहीं बोले। दरबार के बाहर खड़े होकर वे सुदेव के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुदेव के बाहर निकलने पर उन्होंने उसे रोककर कहा, भीतर राजसभा में आपने एक प्रश्न पूछा था। एक पुरुष अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर क्यों चला गया? मैंने राजा रथुपर्ण के समक्ष इसका उत्तर देना उचित नहीं समझा, पर मेरे हिसाब से उस पुरुष की लाचारी रही होगी। उसके पास अपनी पत्नी के सही प्रकार से भरण पोषण की व्यवस्था नहीं होगी। वह विपत्ति का मारा होगा, तभी अपनी पत्नी को वट वृक्ष के नीचे सोता छोड़कर चला गया। मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले व्यक्ति का परिचय जानना चाहूंगा। मैं राजा रथुपर्ण का अश्वपालक तथा सारथी बाहुक हूं। प्रश्न का उत्तर लेकर सुदेव दमयंती के पास पहुंचा। उसने बाहुक से हुई सारी बात बता दी। सब जानकर दमयंती समझ गई कि बाहुक ही नल है। न केवल उन्होंने छोड़कर जाने का सही कारण बताया, बल्कि वट वृक्ष का भी जिक्र किया। यह बात नल के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता था कि वे दमयंती को किस स्थान पर सोता छोड़कर गए थे। सब जानने के बाद दमयंती ने ऐसी योजना बनाई जिससे नल को विदर्भ आना पड़े। दमयंती ने अपने माता पिता को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे राजा रथुपर्ण के पास संदेश भेजें कि दमयंती एक बार फिर से स्वयंवर रचा रही है। दमयंती के स्वयंवर की बात सुनकर नल बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा कि दमयंती एकाकी जीवन से उकता गई है और अब उसी उकताहट में बिना सोचे यह निर्णय ले बैठी। अन्यथा पति के रहते हुए वह ऐसा कैसे कर सकती थी? मैंने उसे विपत्ति के समय अकेला छोड़कर गलती की थी, तभी मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, किंतु अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। राजा रथुपर्ण को अपनी वास्तविकता नहीं बता सकता। मुझे उनके साथ अपनी पत्नी के स्वयंवर के लिए जाना ही होगा। उन्होंने राजा रथुपर्ण की आज्ञा अनुसार रथ तैयार करवा दिया। जब राजा रथुपर्ण विदर्भ पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वहां स्वयंवर जैसे किसी आयोजन की तैयारी नहीं हुई थी। वह संकोच में पड़ गए कि अब क्या कहकर विदर्भ नरेश के सामने जाए। अवश्य ही किसी ने उनके साथ परिहास करने का दुस्साहस किया है, किंतु विदर्भ के राजा भीष्मक को उनके आने का समाचार मिल चुका था। अतः भेंट किए बिना लौटना अमर्यादित आचरण माना जाएगा। वह राजा भीष्मक के सामने उपस्थित होकर बोले, मैं पास के ही एक राज्य में आया था, अतः आपकी कुशल क्षेम पूछने चला आया। राजा रथुपर्ण की विनम्रता देखकर भीष्मक उन्हें इस तरह बुलाने पर लज्जित हुए। उन्होंने क्षमा मांगते हुए सारी बात सच सच बता दी। मैं आपका दोषी हूं। अपनी पुत्री के जीवन में पुनः खुशी लाने के लिए यह धृष्टता कर बैठा। मुझे क्षमा करें। राजा रथुपर्ण एक सहृदय व्यक्ति थे। वह एक पिता की मजबूरी को समझ गए। उन्होंने राजा भीष्मक को क्षमा कर दिया।
भीष्मक ने उनके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को बुलाकर आदेश दिया, क्योंकि तुम एक अच्छे रसोइये भी हो, अतः राजा भीष्मक की रसोई में सबके लिए मिष्ठान बनाओ। वह मिष्ठान लेकर स्वयं राजकुमारी दमयंती के कक्ष में जाओ और उनसे कहो कि यह मिष्ठान हमने भिजवाया है। नल अपने स्वामी के आदेश को टाल नहीं सकते थे, अतः उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया। मिष्ठान लेकर नल दमयंती के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने मिष्ठान पात्र देते हुए कहा, अपने स्वामी राजा ऋतुपर्ण के आदेश पर मैं यह मिष्ठान आपके लिए लेकर आया हूं। दमयंती बड़े ध्यान से बाहुक को देख रही थी। विनय तथा सौम्यता में बाहुक का आचरण नल के समान ही था, किंतु रंग रूप नल के एकदम विपरीत था। दमयंती ने पात्र हाथ में लेकर उसमें से थोड़ा मिष्ठान चखा। यह मिष्ठान तो बहुत स्वादिष्ट है। किसने बनाया है? महल के रसोइये तो ऐसा नहीं बनाते हैं। मैंने अपने स्वामी के आदेश पर यह मिष्ठान बनाया है। मैं उनका अश्वपालक तथा सारथी हूं, किंतु कभी कभी उनके लिए पकवान भी बनाता हूं। दमयंती के चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, इस मिष्ठान ने मुझे किसी की याद दिला दी। ये स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है। नल कुछ नहीं बोले, दृष्टि नीचे किए चुपचाप खड़े रहे। दमयंती गंभीर स्वर में बोली, पुरुष को यह क्यों लगता है कि एक स्त्री विपत्तियों के थपेड़े नहीं सह सकेगी? वह कोमल है, कुम्हला जाएगी, जबकि स्त्री बड़ी से बड़ी विपदा सहन कर लेती है, पति का छोड़कर चला जाना भी। नल समझ गए थे कि दमयंती को उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है। यह प्रश्न उनसे ही पूछा गया है, किंतु वह उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें चुप देख दमयंती ने कहा, आपको क्या लगा था कि सोती हुई पत्नी को छोड़कर चले जाने से उसके कष्ट दूर हो जाएंगे? जबकि मैंने हर कष्ट बिना किसी शिकायत के चुपचाप सहा। दुख में भी मुस्कुराने का प्रयास करती रही ताकि आपको बल मिल सके, पर आप एक क्षण में मुझे छोड़कर चले गए। आज आपको मुझे इस बात का उत्तर देना होगा। नल की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आर्द्र स्वर में बोले, दमयंती, मैं सचमुच तुम्हारा दोषी हूं। मुझे तुम्हें वहां सोता छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तुमने तो सदा मुझे साहस दिया, किंतु मैं ही दुर्बल पड़ गया। दमयंती ने आगे बढ़कर नल के दोनों हाथ पकड़कर कहा, मैंने यह सारा नाटक आपको सामने लाने के लिए रचा था। मैं एक क्षण के लिए भी आपके अलावा किसी और का ध्यान अपने मन में नहीं ला सकती हूं। अब आप अपने उसी मनोहारी रूप में आ जाइए। नल ने कारकोटक नाग द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते वह पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। अपने पति को वापस पाकर दमयंती बहुत खुश हुई। राजा भीष्मक ने एक बड़े उत्सव का आयोजन किया। प्रजा ने भी इस अवसर पर खूब खुशियां मनाईं। नल ने राजा ऋतुपर्ण को धन्यवाद दिया कि उन्होंने कठिन समय में उनकी सहायता की। राजा ऋतुपर्ण ने नल से कहा कि यदि वह उन्हें अश्वों को प्रशिक्षित करने की कला सिखा दें तो वह भी द्यूत में उन्हें निपुण बना देंगे। नल ने राजा ऋतुपर्ण को अश्वपालन व प्रशिक्षण के संबंध में कई गूढ़ बातें बताईं। राजा ऋतुपर्ण ने भी उन्हें द्यूत खेलने में दक्ष बना दिया। द्यूत क्रीड़ा में दक्षता पा लेने के बाद नल अपने ससुर राजा भीष्मक से बहुत सा धन लेकर अपने राज्य निषद्ध पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने छोटे भाई पुष्कर को द्यूत खेलने के लिए चुनौती दी। उन्हें पहले की भांति कच्चा खिलाड़ी मानकर पुष्कर द्यूत खेलने के लिए तैयार हो गया। राजा ऋतुपर्ण से सीखी कला का प्रयोग कर नल ने पुष्कर को हराकर अपना राज्य वापस ले लिया। नल एक विशाल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने राज्य का एक हिस्सा पुष्कर को वापस कर समझाया कि द्यूत को खेल की तरह ही खेलना चाहिए। तत्पश्चात नल व दमयंती सुखपूर्वक अपने महल में रहने लगे। पौराणिक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि वे जीवन के गहरे सत्य, नैतिक मूल्यों और प्रेरणादायक संदेशों से भरी होती हैं। अगर आपको यह पौराणिक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई प्रेरणादायक कहानी की सूचना सबसे पहले मिले। हमारा उद्देश्य सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं, बल्कि आपको वह ऊर्जा और प्रेरणा देना है जिससे आप अपने जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार कर सकें। हमारे चैनल पर आपको संघर्ष, त्याग, निष्ठा, प्रेम और साहस से भरी पौराणिक कथाएं मिलेंगी।
जो आपको न केवल भारतीय संस्कृति से जोड़ेंगी बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देंगी। सच्चाई और ईमानदारी की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है।